जय हिंद दोस्तों, ये है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। आप सिर्फ इसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर ही जानते होंगे, लेकिन बहुत तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए काम आता है। सेविंग बैंक अकाउंट है, एफडी करानी है, आरडी करानी है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, कोई भी काम करना हो पैन कार्ड आपका मांग लिया जाता है। दोस्तों, पैन कार्ड में जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना चली जाती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में आपका पैन कार्ड कहीं पर मिसप्लेस हो जाता है, मिस यूज हो जाता है। आपके पैन कार्ड का भी कहीं पर मिस यूज तो नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैन कार्ड से क्या किया जाएगा दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रॉड किए जाएंगे। आपके नाम से लोन लिया जा सकता है, आपके नाम से कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस की जा सकती है जिससे कि इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेज दिया, आपके नाम पर किसी ने जीएसटी नंबर लेकर के बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर लिए होंगे। तो इन तीनों ही सिचुएशंस को दोस्तों कैसे चेक करना है, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके पैन कार्ड में एक तरह से स्कैन लग जाएगा, फिल्टर लग जाएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका पैन कार्ड बिल्कुल सेफ है, इसका कहीं पर भी मिसयूज नहीं हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने एक प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है, जो cs-sumitSharma.com या प्ले स्टोर पर CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे, उससे कम में आप खुद की अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की ITR भर के और इनकम टैक्स को इन डेप्थ में जान भी सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करें। तो देर ना करते हुए, कहीं आपके भी पैन कार्ड में कहीं पर मिसयूज तो नहीं हुआ है, वो कैसे चेक करना है जान लेते हैं। तो आप भी जानना चाहते हैं कि कहीं आपके पैन कार्ड का कहीं मिस यूज़ तो नहीं हुआ है, तो दोस्तों 3 जगह आपको आज लेकर के चलेंगे। एक तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर, एक आपको लेकर चलेंगे जीएसटी के पोर्टल पर, और एक आपको लेकर के चलेंगे सिबिल के पोर्टल पर। इन तीनों के ही पोर्टल पर आपके साथ में हो सकता है दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या है जहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। incometax.gov.in है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आप रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि दोस्तों आपके ऑनलाइन क्या क्या ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर करने से ही आपको ITR भरने की जरूरत नहीं होती है। अब रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एंटर योर यूजर ID के अंदर या तो पैन या तो आधार, दोनों में से कुछ भी डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल दिखाई देगा, जहां पर डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथराइज पर्सन, काफी तरह के ऑप्शन आएंगे, लेकिन आप लोगों को पेंडिंग एक्शन के अंदर जाना है। यहां पर हर एक चीज को चेक करके बताएंगे दोस्तों। 1, 2, 3, 4, पांचों के पांचों ये नोटिस के ही प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपको वर्क लिस्ट के अंदर आ जाना है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, यहां पर देखिए फॉर योर एक्शन। अगर आपने कुछ यस नो करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो आपके यहां पर बता देगा कि ये चीजें अभी आपकी तरफ से पेंडिंग है। और अगर आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपकी फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंदर वो जानकारी आ जाएगी। तो अगर यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा काम दोस्तों, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इसका मतलब होता है किसी भी साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस जारी किया था और उस नोटिस का आपने ढंग से रिप्लाई नहीं दिया या दिया नहीं और आपको टैक्स की डिमांड आ गई थी, तो यहां पर ये देखिए नो रिकॉर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड फाउंड। तो आपके लिए ये भी राहत की खबर है कि अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आज की तरफ से कोई भी, आज की तारीख तक तो कोई भी डिमांड नहीं है। ई प्रोसीडिंग दोस्तों, ई प्रोसीडिंग के अंदर क्या होता है, आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस यहाँ पे आएगा तो फॉर योर एक्शन में यहाँ पे प्रीसीडिंग का नाम आ जाएगा, यहाँ पे व्यू सबमिट रिस्पॉन्स आ जाएगा। हो सकता है इसके अंदर 2, 4, 5, 10 नोटिस आ गए हों। मान लीजिए 148 का नोटिस आया, 133(6) का नोटिस आया, या किसी भी तरह का 143(2) का नोटिस आया। ये सारे यहाँ पर अपने एक्शन में, जब तक हमारा अभी तक ये मामला नहीं खत्म हुआ है, जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फॉर योर एक्शन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। फॉर योर एक्शन में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपका असेसमेंट हुआ, आपकी डिमांड निकली, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोगों के लिए फिर से राहत की खबर है। रिपोर्टिंग पोर्टल होता है दोस्तों जो रिपोर्टिंग एंटिटी देती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपसे किसी ने 2 लाख से ज्यादा का कैश का लेन देन किया, या इस तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी SFT के माध्यम से जाती है, वो यहाँ आएगी। और कंप्लायंस पोर्टल एक खतरनाक पोर्टल है दोस्तों। आजकल काफ़ी तरह के नोटिस, काफ़ी तरह की कन्फर्मेशन इसी पोर्टल पर आ रही है। अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे AIS और TIS है, ये सेम ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ई कैंपेन का मतलब होता है आप लोगों ने बड़े बड़े लेन देन किए थे। ई कैंपेन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको ये बता देगा कि आपने अपनी ITR नहीं भरी है, आपने ट्रांजेक्शन सही से नहीं किए हैं। ये देखिए दोस्तों, ई
कैंपेन के अंदर नो रिकॉर्ड फाउंड है, नहीं तो यहाँ पे आपका स्टेटस बता देगा, आपको रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा कि मेरी, मान लीजिए आपने 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवा दिया और आपने ITR नहीं भरी, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने ITR क्यों नहीं भरी, तो आप यहाँ पे बताएं ये इन्फॉर्मेशन गलत है, सही नहीं है, मेरी नहीं है, किसी और की है, तो इस हिसाब से ई कैंपेन होता है। फिर दोस्तों ई वेरिफिकेशन के अंदर आपसे डेटा मांगा जाता है, 133(6) वगैरह का नोटिस मोस्टली यहाँ पर आता है। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, अब आपको ये दिखाएगा कि लिस्ट ऑफ नोटिस या लेटर जनरेट हो चुके हैं, इस साल के इतने नोटिस आए हैं, अभी आपका रिस्पॉन्स पेंडिंग है, लिस्ट ऑफ मिसमैच कैंपेन जनरेटेड हुआ है, तो ये नोटिस आपको यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो पोर्टल है यहाँ पर आपका ई कैंपेन में, ई वेरिफिकेशन में, पेंडिंग एक्शन में, वर्क लिस्ट में, ई प्रोसीडिंग में जाकर के देखेंगे। आपके नाम से हम भगवान से दुआ करते हैं कोई भी नोटिस ना आया हो, अगर आ गया है तो टाइमली उसे रिप्लाई करना सुनिश्चित करें, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का, यहाँ पे 144 सेक्शन होता है दोस्तों, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ही मान लेगा कि ये सारी की सारी आपकी इनकम है। फिर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आगे CIT अपील में जाना पड़ेगा, IT/AT के अंदर जाना पड़ेगा, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। इतना टाइम, इतना पैसा कहाँ पर है किसी एक आम व्यक्ति के पास। तो आप अपने 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल ID है, दोनों को पोर्टल पर अपडेट करें, यहाँ पर जाकर के माई प्रोफाइल में, और जो भी नोटिस, जो भी सूचना है उसको टाइमली लें। और आपके एक टैक्स प्रोफेशनल पर्सनल जरूर होने चाहिए, किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन आपने करना है तो उससे पहले उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। इनकम टैक्स पोर्टल को स्कैन करने के बाद अब दोस्तों दूसरा पोर्टल जहां पर हम आपको लेकर के आएंगे, ये है CIBIL.com। तो आपको CIBIL.com की वेबसाइट पर आ जाना है। आपके नाम से किसी ने कोई भी फेक लोन ले रखा होगा तो सिबिल के अंदर पहले आपको अपने आप को साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद, लॉगिन करने के बाद हम वहां पर देख पाएंगे कि कहीं आपके नाम पर किसी ने कोई फेक लोन तो नहीं ले रखा है। दोस्तों सिंपल सी वेबसाइट है CIBIL.com। अब दोस्तों आपको काफी तरह के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए, न्यू यूजर का आ रहा है, एग्जिस्टिंग यूजर का आ रहा है। आपको इन दोनों पर ही नहीं जाना है, नहीं तो आपसे वो पैसे मांग लेगा, पेमेंट मांग लेगा, बाद में आप बोलोगे कि सर ये तो पेमेंट मांगने लग गया। नीचे देखिए, गेट योर फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऊपर वाले न्यू यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर पर आपको क्लिक नहीं करना है। तो साल में एक बार आपको फ्री का क्रेडिट स्कोर यहाँ पे दिया जाता है। अब दोस्तों आपको कुछ डिटेल्स डालनी है और ये बोल रहा है कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी आपका यूजर नेम होगा। दोस्तों ध्यान रहे, ये ईमेल आईडी आपने पहले कभी भी यूज नहीं की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आधार से लिंक है, नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो सिबिल की वेबसाइट पर ऑलरेडी कभी भी यूज नहीं हुआ हो। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है दोस्तों, बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, इसके बाद 1 2 जो भी अच्छे से कॉम्बिनेशन बना करके इस पासवर्ड को आप अपने पास सेव करके भी रख लें, ताकि इन फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत ना आए। आपका फर्स्ट नेम, आपका नाम सुमित शर्मा है तो दोस्तों सुमित यहाँ आ जाएगा और शर्मा यहाँ आ जाएगा। आईडी टाइप के अंदर क्या होता है, आपको आधार कार्ड यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं देता है। आप अपना दोस्तों पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पैन नंबर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है, जो कि आपकी आईडी नंबर होगी। ये आपके पैन कार्ड में आपको मिल जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपने पैन कार्ड वाली डालनी है। पिन कोड दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है उसमें लास्ट के पीछे जो पिन कोड दिया होता है वो डालना है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा दोस्तों। CIBIL.com की वेबसाइट पर आप जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सिबिल का एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। आपके मोबाइल के स्टार्टिंग के डिजिट आ गए हैं। इस मोबाइल पर दोस्तों ये आपको यहाँ पे 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नहीं आया है तो रीसेंड OTP कर दे। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों मोबाइल वाला OTP डाल देंगे, कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये पूछेगा कि जिस कंप्यूटर पर, जिस मोबाइल पर आप ये यूज कर रहे हैं, इज दिस ए ट्रस्टेड डिवाइस, क्या इस कंप्यूटर को आप जानते हैं? और अगर आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो बार बार आपसे OTP नहीं पूछा जाएगा, फिर आप यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। नो कर देंगे तो बार बार आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों OTP हर बार लॉगिन करने के लिए। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया और हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों हमारा एनरोलमेंट कंफर्मेशन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप अपनी सिबिल को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दोस्तों इनवॉइस के अंदर, फ्री के अंदर आपको मिला है दोस्तों, अनलिमिटेड आप देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने इसको अप्रैल के अंदर बनाया है, अप्रैल 2026 में, जो स्कोर आज आपको दिखाई देगा वो 1 साल तक दिखाई देने वाला है दोस्तों। नया स्कोर आपको 1
जनवरी 2027 में दिखाई देगा फ्री के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए कोई कंप्लेन करनी है, कोई डिस्प्यूट आपके आ रहा था और आपने वो डिस्प्यूट कर दिया, तो वो डिस्प्यूट करने के बाद में भी आपका स्कोर वही रहेगा जब तक कि आप इनका पेड प्लान नहीं लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, गो टू डैशबोर्ड चले जाना है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे डिस्प्यूट कर भी दिया, फिर भी दोस्तों जो बैंक में या कहीं पर भी कोई थर्ड पर्सन आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, उनको बिल्कुल सही सिविल स्कोर यहाँ पे शो होने वाला है। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, माई अकाउंट में जा सकते हैं, आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। दोस्तों आपका ये स्कोर आ रहा है 300 से लेकर के 900 के बीच होता है। किस तारीख को आपने ये चेक किया है यहाँ पर आ सकता है, इसके बाद में कुछ ऐसा स्किप कर सकते हैं या नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सिविल का स्कोर दोस्तों यहाँ पे देखिए व्यू योर सिविल की रिपोर्ट, और यहाँ पे सिविल रिपोर्ट भी ऑप्शन आ रहा है। तो इसके अंदर आप अपना एक एक डेटा चेक कर सकते हैं। हमने जैसे ही सिविल रिपोर्ट पर क्लिक किया, अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये बता देगा कि आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपके ओपन अकाउंट, कितने अकाउंट आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे आप नीचे आएंगे, कुछ अकाउंट आपने क्लोज करवा दिए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए क्लोज अकाउंट के अंदर भी आपके कुछ अकाउंट्स आ रहे होंगे। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों आपकी प्रोफाइल, यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, आपने लोन के लिए कौन कौन सी इंक्वायरी की, क्रेडिट समरी, और ये आपका जो कंट्रोल नंबर है दोस्तों, इससे आपकी पहचान होती है कि आपके सिविल में क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो आप किसी भी लोन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जाएंगे, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, आपका नेम, आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कहां कहां कब कब इंक्वायरी की है, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। तो इस तरह से आप अपना सिविल का स्कोर फ्री के अंदर civil.com पर जो ऑफिशियल और वेबसाइट है इनकी, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड करके कहीं पर यूज करना चाहते हैं, प्रिंट योर सिविल रिपोर्ट आएगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक नई वेबसाइट पर आपको लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप ये देखिए सारी की सारी डिटेल्स आप अपनी देख सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी पेज की रिपोर्ट होगी कंट्रोल P कर देंगे। अगर आप कंप्यूटर से, अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव एज PDF के तौर पर आप अपनी ये सिविल की रिपोर्ट, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाने वाली है, पैन नंबर आ जाने वाला है, इसको एज ए PDF आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब जो तीसरा काम आपको दोस्तों करना है, ये करना है आपको gst.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको एक सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पास तो आपका GST अभी है नहीं, आपके पास तो अपना पैन नंबर है, तो सर्च बाई पैन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी GST नंबर कभी भी किसी ने ले रखे थे वो सारे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे नीचे दिए गए कैप्चा कोड डाल करके सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सर्च बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये देखिए आपके नाम सर्च ऑफ इस पैन कार्ड का जो सीरियल नंबर 1 और 2 आ गया है। यहाँ पे 2 GST नंबर, ये देखिए 1 GST 2 GST, इसका स्टेटस अभी एक्टिव है या इनएक्टिव है, कौन से स्टेट में है, राजस्थान में है, और इसका प्रॉपर एड्रेस वगैरह और जानना चाहते हैं तो किसी भी एक GST के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही GST नंबर पर क्लिक करेंगे आपसे कैप्चा कोड पूछा जाएगा, वो डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। अब इस सर्च में देखिए दोस्तों आपके पैन कार्ड में क्या नेम है, आपका ट्रेड नेम, किस नाम से आपकी फर्म बनाई थी, कब बनाई थी, और कैंसल्ड हो गया है इस तारीख को, ये रेगुलर था या कॉम्पोजिशन था, प्रोप्राइटरशिप था, ये GST वालों का ऑफिस, ये आपके बिजनेस का ऑफिस आ चुका है। तो इतना सारा डेटा दोस्तों आप अपने GST के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो क्या क्या गुड्स ये देखिए इन्होंने परचेज करने थे, सेल करने थे। इसके बाद में इस व्यक्ति ने कौन कौन सी लास्ट रिटर्न अपनी भरी हुई है, तो शो फाइनिंग टेबल में जाएंगे। मान लीजिए आप 2021 के अंदर जाकर के सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए GSTR 10 भी भरी हुई है इस GST नंबर की, और ये सारी रिटर्न्स भरी हुई हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप एक बार इनकम टैक्स के पोर्टल पर, GST के पोर्टल पर और सिविल के पोर्टल पर कभी भी समय लगे तो ये काम जरूर चेक करके देख लें, ताकि आपके नाम से कोई फ्रॉड ना हो। ऐसा कोई डेटा वहाँ पे बोलता है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है, उस डिपार्टमेंट से मिलना है, वहाँ की मेल ID से आपको ट्वीट करना है, आपको मेल करनी है, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोस्तों आगे जाकर ये बढ़ ना जाए। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको हमसे चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।